बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कौन को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को हम कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। इस पाठ में हम प्रकृति की सुंदरता को समझेंगे और इसका संरक्षण कितना आवश्यक है और कैसे किया जाता है। वैसे प्रकृति का संरक्षण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमें प्रकृति को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आइए इस कविता को हम विस्तार से पढ़ते हैं, जो है हमारा पाठ 5 कौन। अगर न होता चांद रात में, हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को, सोने सा चमकाता कौन। अब कवि हमें कह रहा है कि अगर रात में चंदा नहीं होता, चंद्रमा जो होता है, चांद नहीं होता, तो हमको दिशा कौन दिखाता कि अब सुबह हो गई है या शाम हो गई है। और अगर दिन में सूरज नहीं होता तो हमें ये जो रोशनी है जिससे हम अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, वो हमें कौन देता। आगे कह रहा है, अगर न होती निर्मल नदियां, जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे, झरने बला बहाता कौन। अब ये कह रहा है कि अगर हमारे यहाँ पे निर्मल नदियां नहीं होती तो हमारी प्यास कौन बुझाता। हमारे लिए पास पीने का पानी कहाँ से आता जब नदियां ही नहीं होती तो। और अगर पर्वत नहीं होते तो ये मीठे झरने जो होते हैं वो कहाँ से बहते। इन सभी से, इन चीजों से आज हम प्रकृति वो हमारी है वो संतुलन में है। हमारे पास नदियां हैं जिससे हम प्यास बुझाते हैं, और हमारे पास पर्वत है जिनसे कल कल बहता जो जल है वो मनोरम दृश्य और मीठा जल हमें पहुंचाते हैं। ये सभी प्रकृति है। अगर न होते पेड़, भला फिर हरियाली फैलाता कौन। और अगर न होते फूल, बताओ खिलकर खर मुस्काता कौन। अगर पेड़ ही नहीं होते तो एक बात बताइए, हरियाली कहाँ से होती। पेड़ों से ही हरियाली है। और ये क्या है, अगर फूल नहीं होते तो जो फूलों को देखकर एक नई चमक, एक नई मुस्कान चेहरे पे आ जाती है, वो कहाँ से आती। मतलब फूलों के से जो हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। कली से फूल पे जब फूल परिवर्तित हो जाता है तो वो एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक कहलाता है। अगर वो फूल, पेड़ पौधे ही नहीं होते तो ये फूल जो है वो कहाँ से होता। अगर न होते बादल नभ में, इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन। अब ये कहना चाह रहा है, अगर बादल नहीं होते, नभ मतलब आकाश, अगर बादल आकाश में नहीं होते तो इंद्रधनुष कैसे बनता। क्योंकि इंद्रधनुष तो वर्षा के मौसम में ही आता है, और जब बादल ही नहीं होते तो वर्षा कहाँ से होती। वर्षा नहीं होती तो हम इंद्रधनुष को भी नहीं देख पाते। और ये कह रहा है, अगर हम नहीं होते तो ये सारे जो प्रश्न जो एक कविता के माध्यम से पूछना चाह रहा है वह कौन पूछता। आइए इस कविता को एक बार फिर से देखते हैं। ये कह रहा है, अगर न होता चांद रात में, हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को, सोना सा चमकाता कौन। अगर न होते निर्मल नदियां, जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे, झरने भला बहाता कौन। अगर न होते पेड़, भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल, बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर न होते बादल नभ में, इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन। तो इस तरीके से हमारी ये कविता समाप्त होती है। हमें सदैव प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। हमें
प्रकृति को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पेड़ों को कम से कम काटो या ना काटो। अगर हम एक पेड़ काटते हैं उसकी जगह हमें 2 पेड़ लगाने चाहिए। प्रकृति है तो हम हैं। इस तरीके से हमारा ये पाठ कौन समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को ये पाठ भली भांति समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।